भगवान ने क्या किया, नाक कान काट दिए। जैसे ही नाक कान काटे, कहने लगी तुमने मेरे नाक कान काट के अच्छा नहीं किया, आपने रावण को युद्ध की चुनौती दी है, मैं जाकर तुरंत सूचना दूंगी। और महाराज कहाँ पहुंची, खरदूषण पर गई बिलकाई। कहाँ पहुंची, अपने भैयाओं के पास, खर और दूषण के पास। खरदूषण के पास पहुंची, उधर खरदूषण आए भगवान शिव, तो हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने ये वरदान मांग रखा था। ब्रह्मा जी से जब वर मांगा तो कहा कि हम काऊ के मरे ना मारे, हम किसी से नहीं मरे। पहले तो कहा कि हम अजर अमर हो जाएं, क्योंकि राक्षस तो कहते हैं ना, ये पहला वरदान रहता है उनका। तो ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर कोई हो ही नहीं सकता, तो बोले हम किसी से नहीं मरे मारे, यदि हम मरे भी तो आपस में, खर मुझे मारे और मैं दूषण को मारे। दो भाई थे, खर और दूषण, हम एक दूसरे को मारे, क्योंकि जानते थे हम भाई भाई हैं, कभी किसी को मारेंगे नहीं, और जब नहीं मारेंगे तो हमारा कभी वध। राम जी ने ऐसी लीला की कि महाराज खर को तो दूषण में राम दिखाई दे रहे थे और दूषण को खर में दिखाई दे रहे थे, सामने ना एक दूसरे को राम नजर आ रहे थे। और महाराज ऐसा युद्ध हुआ कि दोनों वहीं समाप्त हो गए। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोली राधे रानी सरकार की। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय सुपनखा रावण तेरा। अब देखा कि दोनों समाप्त हो गए, तो अब कोई और बचा नहीं, रावण है उसके पास जाना है। अब तुरंत रावण के पास पहुंच गए और रावण के पास जाकर लिखा खरदूषण, कहा कि ये नाक कान कटा के कहाँ आई है, ये नाक कान कटा के कहाँ आई है। उसने बताया जंगल में दो राजकुमार आए, बड़े सुंदर हैं, उनके साथ एक सुंदर नारी है, और भैया वो नारी उनके साथ नहीं रहनी चाहिए, वो नारी तो आपके साथ होनी चाहिए। ये नाक कान किसने काटे, बोले मैंने प्रयास किया कि मैं उसको अपने साथ ला सकती नारी को, तो मैंने जब प्रयास किया तो उन दो थे ना, उसमें से जो छोटा वाला था उसने मेरे नाक कान काट दिया। तो कहा मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाती ना, उनको जाकर बताती। बोले वो गए गए, बोले हाँ रावण को लगा, क्योंकि रावण जानता था कि खरदूषण खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि पुकारहि श्री भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि पुकारहि श्री भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता, जानता था खरदूषण दोनों भाई तो मेरे से ज्यादा बलशाली थे, उनको तो संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। अच्छा कर सकता, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम किसी के मरने से ना मरे, हम यदि मरे भी तो आपस में, और जानते थे कि आपस में एक दूसरे को मारेंगे, भाई भाई हैं, प्रेम इतना था। तो खरदूषण मेरे से ज्यादा बलशाली था, जब वो मारे गए तो इसका मतलब ये है खरदूषण को राम के अलावा, परब्रह्म के अलावा और कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब ये है कि राम का अवतार हो चुका है, परम पिता परमेश्वर इस धराधाम पर आ गए। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। अब ये तो क्लियर हो गया ना खरदूषण के मरने से कि राम जी का प्राकट्य हो गया, भगवान आ गए इस धराधाम पर। तो विचार किया कि भगवान को भजन से भाव से भजूं तो मैं भजन